हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं योगराम। एक्चुअली आज नहीं, कल सुबह 4 बजे हम वहाँ से निकल रहे हैं घर से योगराम जाने के लिए। हमने सारी तैयारी कर ली है और उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। चेक आउट दिस पिक्चर, चेक दिस। स्टूडियो इज बिग क्लोज करके जा रहे हैं हम। 26 तारीख से 3 तारीख तक एक हफ्ते के लिए योगराम जा रहे हैं योगा करने के लिए। और आगे मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने वहाँ पे जाएंगे तो क्या क्या करने वाले हैं। पैकिंग वगैरह सब हो चुका है। सो मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर भी होप फॉर द बेस्ट। कभी कोई ट्रिप किया किसी लड़की ने बिना मेकअप किट के? आई डोंट थिंक सो, मैंने आज तक नहीं किया, बट इट्स द फर्स्ट ट्रिप जो मैं बिना मेकअप के करने वाली हूँ। बिना मेकअप, कैन यू इमेजिन? और ऐसे कपड़े जो नॉर्मल आप घर में पहनते हो, नाइट सूट्स, बोले कि आप एक हफ्ते की ट्रिप पे जा रहे हो। कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट मेकअप, विदाउट ट्रेंडी क्लोथ्स एंड ऑल, इन माई पजामास। इट्स योगा टाइम गाइस, मेडिटेशन इन योगा। सो लेट्स गो। हम निकले 4:11 पे। तो अब हम सब यहाँ पर आकर रुक गए हैं पगड़ी वाला रेस्टोरेंट पे। ये आ गए दीपक और गुड़िया, हम सब आ गए हैं यहाँ पे। हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ गाइस, हम आ गए हैं योगराम में। ओह गॉड, बंदा अच्छी बना सकता है। यहाँ में पानी आया होगा ना बारिश के कारण। ये वीडियो बनानी है एक्चुअली इवन आई वांट टू, बट आगे बैठा बंदा ज्यादा अच्छी इस वीडियो को बना सकता है। नदी में से तैर के जाएंगे क्या? कैन यू प्लीज मेक इट फॉर मी? गाइड चल रहा है। हाँ चल रहा है, वीडियो ऊपर देखो, रेड कलर। ये भाई तू चलेगा तो मैं फिर बाद में चलूंगा। हाँ एक्चुअली बाइक वाले जब मैं पहले आया था ना, ये तो रोड फिर भी दिख रही है, कुछ ना था वो सामने, वो भी नहीं दिख रहा था। पीछे से वहां से आया था ऐसे। यूँ बताओ, ज्यादा आ जाती होगी नदी तो इस यहाँ तो वो कह रहे रुक, यहीं रुक जाते हैं। फिर वहाँ कैसे पहुँचे? सुन रहे वहाँ कैसे पहुँचता होगा सामान? अरे कितनी बार पूछेगी एक ही बात। नाव लगा रखी पापा ने। नाव है ना, नाव नाव से बोट नहीं देखी थी वीडियो में? फिर अंदर आओ तो यहाँ थोड़ी है, तो उनका सामान तो वहीं से आता है ना, सीधा क्रॉस कर लेते हैं नदी। थोड़ा ऊपर करो ना, डैशबोर्ड क्यों दिखा रहे हो गाड़ी को? बस हाँ गाइस ठीक है। दिखनी चाहिए ना कि प्रॉपर हमारी गाड़ी क्रॉस करके जा रही है, नदी पार, पानी में से जा रहे हैं। ये देख, यहाँ रोड है। और फोकस ऑन वीडियो। गाइस खत्म होगी नदी। आई डोंट लाइक इट। मैंने ले लिया। थैंक यू दीपू। तो अभी हम पहुंच गए हैं पतंजलि योगराम। हम गेट पर हैं और यहाँ पे RT-PCR टेस्ट होना है, तो हम टेस्ट कराते हैं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे एंड देन आई विल शो यू व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। ये पहाड़ के व्यू देख, पीछे जो काले वाला पहाड़ है। सारे दिन यही देखी मैं तो ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूंगी अब। आर यू सीरियस? जब यहाँ पर रुकेंगे। और ये यहाँ पे रूम्स, कौन से महल? महर्षि कुटी है। हाँ, दिस इज महर्षि कुटी। कुटी के सामने लिखा महर्षि कुटिया। दिस आर द कॉटेज। ठीक है, ये रूम जो दिख रहे हैं, हाँ ये वो तपस्वी कुटिया है। ठीक है, और जो पीछे है वो मुनीराज। पीछे वाली मुनीराज है। और अभी हम खाना खाने जा रहे हैं कैंटीन में। ये कार्ट यूज़ होती है क्योंकि चलना बहुत दूर पड़ता है और बहुत गर्मी और धूप है। अब हम मेस में एंटर करने वाले हैं। यहाँ पे अपना कार्ड दिखाना होता है, हर पेशेंट का अपना एक कार्ड होता है जिस पर लिखा होता है उनको आज क्या मिलेगा। तो हम भी अपना कार्ड दिखाएंगे, हमें बताएंगे कौन से काउंटर पे हमारा खाना मिलेगा, वहाँ जाके हम खाना लेंगे। ये है हमारी मेस और ये है हमारा कार्ड जो हमने दिखाया है। और आज हमें 7 नंबर काउंटर पे जाना है। ये काउंटर इतने सारे लोग जो उनको खाना मिल गया वो लेके बैठ गए हैं और हम जा रहे हैं 7 नंबर काउंटर की तरफ, जहाँ पे हमें आज खाना मिलेगा। ये है हमारा खाना।
हमारा खाना, ये दीपक का खाना है और ये हेमंत जी का खाना, जिसमें एक लहसुन, 2 लहसुन, 2 ओह माय गॉड, 2 लहसुन है और ये मेथी के स्प्राउट्स हैं, 5 बादाम, हाँ, और पपीता एंड ये बॉइल्ड टमाटर, ये इनको खाना है। सॉरी, आज आपको ये मिला उसके लिए। और ये तेरा क्या है? गाजर चकुंदर का जूस, लाल हो जाएगी लड़की। ड्राई फ्रूट एंड फ्रूट। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। इतने सारे लोग आए हैं। चाहे खाना कैसा भी हो, जो मिल रहा है वही खाना पड़ेगा। मेरे से तो होता ना, मेरे साथ ना हो हार जाऊँ मैं तो। गाइस ये है डोम एरिया और अब हम जा रहे हैं योगा के लिए सुबह। और यहाँ पर हो रहा है योगा। ओके, तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली बात तो मैं घर वापस आ चुकी हूँ। 3 तारीख तक का ही हमारा ट्रिप था और वापस आने के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। वहाँ मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। मैंने कुछ क्लिप्स अलग अलग जगह की जहाँ अलाउड था फ़ोन यूज़ करना, वहाँ की वीडियोज़ बनाई हैं। इसके अलावा सब जगह पे फ़ोन अलाउड नहीं थे, बिकॉज़ वहाँ पर कुछ थेरेपीज़ होती हैं जहाँ पर आपको फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता है। और अगर आप थेरेपी ले रहे हो उस वक्त आप फ़ोन यूज़ भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज़ अलग अलग तरह के ऑयल और मड बाथ, अलग अलग तरह की थेरेपीज़ वहाँ पर होती हैं जहाँ पर आप फ़ोन लेके जा भी नहीं सकते। आपका फ़ोन गंदा हो जाएगा, गुम हो जाएगा, वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ आपको एक बैग दिया जाता है जो योगग्राम की साइट से आपको ख़रीदना होता है, जिसके अंदर कुछ सामान होता है जो अलग अलग थेरेपीज़ के लिए आप यूज़ करते हो। मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से कि क्या होता है। जब आप योगग्राम जाते हो सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना होता है। डॉक्टर आपके सब बीमारियाँ जानने के बाद आपके लिए एक पेपर देते हैं, एक फाइल होती है जिसके बेस पे आपको खाना मिलता है, हर जगह कौन सी थेरेपी कब होनी है, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। और वो भी एक कोड वर्ड होता है, मैं आपको दिखा दूँगी यहाँ पर किस तरह के कोड वर्ड्स वो लोग यूज़ करते हैं। लाइक खाना खाने के लिए अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पर कोड वर्ड में अगर लाइक नारियल पानी के लिए इट्स TWC, मुझे कुछ कोड वर्ड याद भी हो गए हैं। एंड अगर आप सूप पी रहे हो तो इट्स HP, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। बॉइल्ड वेजिटेबल के लिए वो यूज़ करते थे BV। तो इस तरह के कोड वर्ड्स होते थे जो डॉक्टर उनको लिख के देते थे। खाने की बात छोड़ते हैं, मैं आपको उनका एक रूटीन बताती हूँ जो सबको फॉलो करना होता है। आप सुबह 3:30 बजे उठते हो और फ्रेश होके ब्रश वगैरह करके आप जाते हो जल नीति, सूत्र नीति, एनिमा, जिसके लिए जो भी लिखा हुआ है सब वो फॉलो करने के लिए जाते हैं। आप वहाँ से फ्री होते हो, उसके बाद आपको 5 बजे ग्राउंड में पहुँचना होता है और वहाँ जाके आप योगा करते हो रामदेव जी के साथ में। जल नीति आई वॉश यहाँ होता है, इसका काउंटर, और ये इतना बड़ा एरिया। माय गॉड, कितने सारे ट्रीटमेंट चलते हैं यहाँ पे। सबको ये पिंक कलर की बेडशीट मिलती है जो आपको यहाँ गद्दे ऑलरेडी बिछे होते हैं जिस पे बिछा के ये बेडशीट आपको बैठना होता है और रामदेव जी के साथ में योगा करना होता है, जैसे सब कर रहे हैं अभी इसमें वीडियो में। हम जो भी पद्धति को अच्छा करती है, एलोपैथी किडनी फंक्शन को अच्छा करने के लिए कोई दवाई नहीं है। आशीर्वाद, इसको भी लाइफ मेंबर बना। आशीर्वाद। लक्ष्मण भाई के लिए जोरदार ताली बजा दो, खुद भी फाउंडर मेंबर है। आज दामाद नितिन जी को लाइफ मेंबर बनाने के लिए अनिल बत्रा जी, जाओ खुश हो। क्या नाम बेटा? हाँ, संजीव वानखेड़े, अलीबाग से, जाओ खुश। डिसऑर्डर हो गया था, फिर एक में भी स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। उसके बाद 2020 का दिसंबर में मेरे को कोरोना भी हो गया था। तो कोरोना में 10 दिन में हॉस्पिटलाइज भी था, लेकिन मैं योग प्राणायाम छोड़ा नहीं। और इस योग प्राणायाम से मेरे को अभी भी महसूस हूँ, अभी आपके सामने हाजिर हूँ। नहीं तो कितने घंटे चाहिए प्राणायाम गांठ को भुलाने के लिए? 1.5 घंटा। कपालभाति, अनुलोम विलोम,
और भस्त्रिका जितने भी और सीरियसली गाइज योगा करने में वहाँ बहुत मज़ा आता है उनके साथ में। योगा के मतलब एंड वाला जो पार्ट होता है 5 o'clock से लेके 7:30 तक हम लोग योगा करते हैं। उसके जो लास्ट के हाफ एन आवर होते हैं उसमें स्वामी रामदेव सबसे पूछते हैं जिनका जो भी ट्रीटमेंट हुआ था वो सक्सेसफुल अगर हो गया है, ठीक हो गए, उनसे बातें करते हैं। ओके, और उसके बाद होता है मट्टी पट्टी की एक थेरेपी होती है जिसके अंदर आपके पेट पर मट्टी पट्टी लगा के और आइस पे लगा के आपको धूप में थोड़ी देर लेटाते हैं। सुबह सुबह की धूप बहुत अच्छी होती है जो नेचुरली आपकी बॉडी को विटामिन डी भी देती है और बहुत सारी बीमारियां भी ठीक करती है। तो वो नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग ही आपका सारा ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा होता है। तो ये भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है, ठीक है। वो 8 o'clock तक चलता है। 8 o'clock के बाद ये है अपने इंडिया टीवी के शूट के लिए। वहाँ पर आप लोग जा सकते हो। अगर आपकी कोई बहुत बड़ी बीमारी ठीक हुई है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो। और खाना खाने के लिए जो जाना चाहते हो खाना खाने भी जा सकते हो, बिकॉज 8 से 9 खाना खाने का भी टाइम होता है। वहाँ से हम खाना खाना फिनिश करने के बाद जाते हैं नेचुरोपैथी के लिए, जहाँ पर आपको अलग अलग सबको ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिसके अंदर बॉडी मसाज, जिसके अंदर ऑयल से मसाज करते हैं, स्टीम करते हैं, या फिर आपकी पूरी बॉडी पर मड बाथ जिसको बोलते हैं, पूरी बॉडी पर मिट्टी लगाकर सन बाथ कराया जाता है। अलग अलग थेरेपीज़ होती है जो नेचुरोपैथी में आती है, जिसमें मुझे सबसे अच्छी लगी थी शिरोधारा, जो बेस्ट थी। उसमें आपको ऐसा सुकून मिलता है, आपके सर पे वो यहाँ पे ऑयल गिरा रहे होते हैं और अलग अलग तरह की बहुत सारी थेरेपीज़ होती है। आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें। उसके बाद फ्री होके आप जाओगे सीधा खाना खाने। 12 बजे से आई थिंक 1 बजे या 1:30 तक आपका 1 o'clock तक आई थिंक खाना खाने का टाइम होता है। तो आप अपना खाना खाओगे, दोपहर का जो भी आपका खाना लिखा हुआ है। उसके बाद आप रूम पे आओगे। उसके बाद 1 बजे से लेके 2 बजे तक होता है रेस्ट टाइम। 2 o'clock फिर से आपको वापस जाना होता है। जिनको पंचकर्मा कराना है वो पंचकर्मा थेरेपी के लिए जाते हैं, जिनको नेचुरोपैथ कराना है वो नेचुरोपैथ के लिए जाते हैं, या फिर यहाँ अलग अलग थेरेपीज़ हैं लाइक एक्यूप्रेशर अगर आपको कराना है, आप वहाँ पे एक डोम एरिया है जिसमें आप जाके वो करा सकते हो। और इसके अलावा यज्ञशाला जा सकते हो। वहाँ पर आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग वो आपको कुछ सामग्री लिखते हैं जिससे यज्ञ कराया जाता है, और उसका जो धुआं होता है या जो भी उससे निकलती है खुशबू वो आप इनहेल करते हो तो उससे भी आपकी बीमारियाँ ठीक होती हैं। ये भी नेचुरोपैथी का एक पार्ट होता है। और इसके अलावा पंचकर्मा में अलग अलग थेरेपीज़ आपको दी जाती हैं। लाइक अगर आपकी आई साइड वीक है तो आपकी आइज़ के चारों तरफ वो कुछ लगाते हैं, कुछ दाल का आटे का कुछ बना के वो लगाते हैं, और फिर उसके बाद आइज़ के अंदर ऑयल डाला जाता है और फिर आपको आइज़ ओपन करने को कहा जाता है, जिससे आपकी आई साइड ठीक होती है, आइज़ क्लीन भी हो जाती है। ये अलग अलग थेरेपीज़ वहाँ पर होती है जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, इसके बाद अगर आप फ्री हो जाते हो, लाइक अगर आप 2:30 गए हो या 4:30 5:30 पे भी फ्री हो गए हो तो अच्छी बात है, क्योंकि 6 बजे फिर से आपको योग के लिए डोम एरिया में जाना होता है। डोम एरिया में आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको योग बताया जाता है और योग कराया जाता है। लाइक अगर आप मोटे हो तो मोटे लोगों को कौन सा योगा करना है, अगर आपको माइग्रेन है तो कौन सा योगा करना है, बैक पेन है तो कौन सा योगा करना है, वो सब आपको बताया जाता है। वहाँ पर अलग अलग डॉक्टर्स और थेरेपिस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको कौन सा योगा करना है, ठीक है। तो 6 बजे आप वहाँ पर पहुँचते हो, अपना योग वगैरह करते हो और वहाँ से फ्री होते हो 7:30 के बाद आप अगेन डिनर के लिए जाते हो 8 बजे, और डिनर करके जब आप फ्री होते हो उसके बाद आप रूम पे पहुँचते हो। आप इतने थके हुए होते हो कि आप जाते ही सो जाते हो। तो ये वहाँ का हर रोज़ का रूटीन होता है। वहाँ सब कुछ अच्छा था, बहुत से लोग वहाँ पर ठीक हुए हैं। मैंने उन लोगों से पर्सनली बात भी की है जो लोग ठीक हुए, और सच में नेचुरोपैथी वर्क करता है। ओके, वहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो थी खाने की। ओके, वहाँ एक चीज़ मानी जाती है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो नॉर्मली आपको फास्टिंग कराते हैं। फास्ट से कहते हैं कि जब आपकी बॉडी में कुछ नहीं होता खाने को तो आपकी बॉडी बीमारी को खींच के बाहर निकाल देती है। तो मैंने भी वहाँ पर फास्ट किया था, मैंने 2 दिन फास्ट किया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे पूछा कि अगर आपको कुछ खाना है या आपको वीकनेस फील हो रहा है तो आप बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अगर फास्ट नहीं कर सकते तो वो आपको खाना दे देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट मैं कर पा रही थी तो मैंने 3 दिन भी फास्ट किया था।
बट फास्ट ऐसे नहीं था कि मैं कुछ नहीं खा रही थी, हाँ खा नहीं रही थी, लेकिन मुझे सौंफ और हनी वाटर पे रखा था बिकॉज मेरा माइग्रेन का इशू था। तो माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए सौंफ सबसे अच्छा होता है, तो सौंफ हनी वाटर मुझे दिया जा रहा था। और अगर मुझे भूख लगती है बीच में तो मुझे मुनक्का दिया गया था। ओके, अगर आप फूडी हो तो प्लीज़ सोच के जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर खाने में नमक नहीं होगा, टेस्ट नहीं होगा। वो एक बॉयल काइंड ऑफ फूड होगा जिसके अंदर मीठा भी नहीं होगा, बट खाना की क्वांटिटी भी कम होती है। थोड़ा सा मुझे भी लगा कि जब अब खाना मिल रहा है एटलीस्ट थोड़ा टेस्टी हो, लेकिन खाना मिल भी ऐसा रहा था कि हम खुद ही खाना कम खा रहे थे। जो मिल रहा था वो भी हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोग खाना कम ही खा रहे थे। बट कोई वीकनेस वगैरह मुझे फील नहीं हुई वहाँ पर। शायद ये भी एक पार्ट था थेरेपी का, तो हम वो लोग फॉलो कर रहे थे। हाँ, बट बहुत से लोगों को खाने से बहुत प्रॉब्लम थी। बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। 3 दिन सजा में कटेंगे, 2 दिन मजा आएगा और छठे दिन भूल जाओगे। छठे दिन घर याद आएगा। होम सिक हो जाओगे, होम सिक। होम सिक तो फर्स्ट डे भी हो जाते हैं कुछ लोग। जब आपको खाना दिखाएंगे तो आपका आने का दिल कभी कभी कर सकता है, नहीं करेगा, कभी कभी कर सकते हैं, कभी कभी। इनफैक्ट खाना देख के मन नहीं करेगा, तो खाने पे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करे। 3 दिन तक ये भूखा रखते हैं फास्टिंग पे। 3 दिन तक भूखा रखते हैं, 2 दिन तक उपवास चलाते हैं। हाँ, और पूरे नवरात्रे करा देते हैं फिर धीरे धीरे, है ना। ये कार्ड जो यूज़ करते हैं लोग जाने के लिए, जो हमें नहीं मिलेगी क्योंकि हम चल सकते हैं। स्टाफ है। अभी हम जा रहे हैं कैंटीन के साइड पे, जो पेशेंट्स के लिए अलग है और अटेंडी के लिए अलग। तो ये है हमारी अटेंडी जो अच्छा अच्छा खाना खाएगी, जिसको पोहा मिलेगा, हलवा मिलेगा। हाँ, और ये है नेचुरोपैथी डाइट सेंटर। ये हमारी मेस है जहाँ हम खाना खाएंगे। खाना मिलेगा, इसमें होगी छाछ, खिचड़ी, बॉइल्ड वेजिटेबल, रोटी, सलाद। बॉइल्ड वेजिटेबल तेरे को भी मिले? भाई मेरे को तो बना दिए पत्ता गोभी खाने के लिए। ये सूप क्यों लाया? फिर तो क्यों लाया? मेरी उसमें लिखा है किसी भी तरह की गोभी नहीं खानी, फिर गोभी क्यों दिए? जाते जाते भी हमें बॉइल्ड वेजिटेबल दी गई है, छाछ दी है वो हमने ऐड कराई है, खिचड़ी हमने ऐड कराई है, ये सब्जी भी दी है। मजा नहीं आ रहा है। तो अभी हम जाएंगे घूमे घूमे। कहाँ जाना है हमें? बोटिंग करने। आज हमारा सेकंड लास्ट डे है। कल बस मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो लास्ट डे हम एंजॉय करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी थेरेपी ली है यहाँ पे। और गुड़िया की तो आज लीच थेरेपी है। गुड़िया कैसा लग रहा है? डर लगना बनता है, बिकॉज लीच उसके फेस पे काटेगी। कचा कचा। हम उसकी भी वीडियो दिखाएंगे पूरी। बाय बाय बाय। लास्ट डे हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ा घूमेंगे। तो यहाँ पर एक ये लेक बनी हुई है। ज़्यादातर अगर आप इंडिया टीवी की वीडियोस देखोगे तो पीछे जो एक ब्रिज बना हुआ है वो आपको रामदेव जी के पीछे नज़र आएगा। तो ज़्यादातर वो शूट यहाँ कर रहे होते हैं। यहाँ पर लेक में आप बोटिंग कर सकते हो, बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ पे हमने बोटिंग की थी। लास्ट डे हमने सोचा हम थोड़ा इन्जॉय भी कर लेते हैं, तो हमने पूरा यहाँ पर घूमे थे, बोटिंग की थी, पूरा इन्जॉय किया हमने यहाँ पे। बच्चों के लिए यहाँ पर अलग अलग जगह पे गार्डन में झूले लगे हुए हैं। बच्चों के लिए क्या, बड़ों को भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था झूले पे बैठना। इवन झूले के लिए वेटिंग लगी हुई थी। और ये जो माला देख रहे हो ये इनकी साइड से ही हमें मिली है। ये बैग जो हम कैरी करके घूम रहे थे हर जगह, बिकॉज थेरेपी पे जाना है या खाना खाने जाना है, हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है, जो आपको योगग्राम से ही ख़रीदना होता है। यहाँ पे हमने भी लास्ट डे थोड़ा झूला एंजॉय किया था। ये हमारे बैग्स हमारे साथ ही रहते थे हर जगह पे जहाँ भी हम जाते थे। सीधा जा रहा है, बिल्कुल तेरी साइड जा रहा है। हम उसको बोट टकराने वाले फर्स्ट। चल चल चल, चला पैर चला। जल्दी जल्दी मार, पूरा घूम जाएगी। वाओ, व्हाट अ वीडियो। चलो उल्टे, चलो उल्टे। पीपल आर गोइंग बैक, उल्टा उल्टा। ये है हमारा जैसे फिल्मों में रिवर्स ना दिखाए गए। रिवर्स।
हम घर जा रहे हैं घर पे और अब हम डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हैं, खाना खाएंगे और फिर घर जाएंगे। नाउ आई गिव यू द टिप्स कि अगर आप योगा जाने का प्लान कर रहे हो तो पहली बात मैं बता दूँ, एक तो आप बहुत अच्छे कपड़े लेके मत जाना, आप लूज़ कपड़े लेके जाइए, ज़्यादातर ब्लैक कलर के लूज़ जो भी आपके टी शर्ट या पजामाज हैं, और ऐसे कपड़े जो गंदे भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, आप अपने जो भी बीमारी है उनके टेस्ट करा के जाओ ताकि वहाँ जाके आपको टेस्ट ना कराने पड़े, क्योंकि अगर आपको पता होगा आपको क्या बीमारियाँ हैं, आपके पास टेस्ट रिपोर्ट होगी तो डॉक्टर्स का टाइम वेस्ट नहीं होगा वहाँ पर, और आपका ट्रीटमेंट फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भी प्रिपेयर्ड कि खाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, वॉक ज़्यादा करना, कंफर्टेबल चप्पल, स्लीपर्स या शूज़ लेके आप जा सकते हो, ठीक है। और एन्जॉय योगा, अगर आपको योगा पसंद है आप वहाँ योगा करो, नेचर एन्जॉय करो। सो एन्जॉय योर ट्रिप। अगर आप जा रहे हो प्लीज़ ये टिप्स माइंड में रखना, और अच्छा लगा है ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।